अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लद्दाख टाइम्स। मैं हूं अब्बास अली। जिस तरह से करगिल टाउन पिछले 36 दिनों से कंटेनमेंट जोन में था और कल रात को ज़िला इंतज़ामिया ने डिकंटेनमेंट का ऑर्डर जारी किया। इसी के साथ साथ युलजुक तेसरू छुस्कोर गाँव को भी डिकंटेनमेंट ऑर्डर जारी किया। आज हम दुकानदारों से जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है उनका। तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और ख़ास करके हमारे सीसी साहब का। बट डिकंटेंट तो किया उन्होंने, बट बहुत टाइम लगाया क्योंकि एक महीने से कम 37 डेज़ के अराउंड हो रहे हैं। तो ले में भी बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं फिर भी, और जहाँ पे केसेस निकले हैं सिर्फ उसी सराउंडिंग में कंटेनमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे जिस एरिया में निकला था वहीं पे कंटेनमेंट करना चाहिए था बाकी, क्योंकि जो मेन मार्केट है वो कम से कम ऑलरेडी पहले जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे 2 महीने से बंद था। उसके बाद अभी 1 महीने से फिर बंद हो गया, तो बहुत ही लॉस हमको झेलना पड़ा। ठीक है। और लेह में भी जो भी दुकानदार है उनके जो रेंट है वो भी कम करा दिए गए हैं। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ऐसा अपील नहीं हुआ है, ना तो दुकानदार के मालिकों से, ठीक है, जिसकी दुकानें हैं। और वहाँ पे अभी भी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुले हुए हैं इतने केसेस निकलने के बाद। यहाँ पे रेस्टोरेंट अभी बंद है, सिर्फ टेक अवे का जो अभी उन्होंने कहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट भी अभी खुल जाए, ठीक है, पर वहाँ पे प्रॉपर एसओपी हम फॉलो करेंगे। हम पहले भी फॉलो करते आ रहे थे, प्रॉपर यहाँ पे मास्क था हमारे पास, सैनिटाइजेशन का भी हमने इंतज़ाम किया हुआ था, ठीक है। तो इतने दिनों से बंद है तो हमने बहुत ही लॉस झेला है। तो और साथ साथ में एक तो हमने फाइनेंशियल लॉस भी झेला हुआ है, साथ में बहुत मेंटल स्ट्रेस भी लोगों को फेस करना पड़ता है। अभी हमारे टैक्सी वाले हैं, ठीक है, टैक्सी वाले भी बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत लोन निकाला हुआ है, तो उनको लोन भरने के पैसे नहीं हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ उनके भी तरफ भी कोई हेल्प नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि टैक्सी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, कमर्शियल भी, क्योंकि 2-3 हम एसओपीज़ के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो भी सीसी साहब है, उनसे कि टैक्सी वालों का भी आप थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखें और जो रेस्टोरेंट वाले उनका भी ख़ास ख्याल रखा जाए। और ऐसा है कि जहाँ पे कंटेनमेंट हुआ है सिर्फ उस जगह पे आप स्ट्रिक्ट या एसओपी फॉलो करने के लिए ना बोले। जहाँ पे कंटेनमेंट नहीं हो और जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो वहाँ पे भी आप देखा करो। जैसे कि मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, जैसे कि अभी कारगिल को कंटेनमेंट किया हुआ था, बट आप कारगिल से बाहर जाओगे, जैसे मिंजी है, जैसे कि थलेस्कोट लोंचे है, वहाँ पे बहुत लोग जमा हुए मैंने देखे ना। वहाँ पे कोई मजिस्ट्रेट था वहाँ पे रोमिंग पे। तो अगर यहाँ पे ख़त्म हो गया तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रॉपरली इस चीज़ को अगर फॉलो करना चाहते हो तो हर जगह पे आप प्रॉपर निगरानी रखो। तो हसन साहब, जिस तरह ज़िला इंतज़ामिया ने करगिल टाउन को डिकंटेनमेंट किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? आज करगिल में पिछले 1.5 महीने के बाद लॉकडाउन में रियायत मिली है, लॉकडाउन खुला हुआ है। इसके लिए मैं तमाम करगिल के दुकानदारों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ ही साथ अफसोस की बात भी है कि हमारे करगिल में अभी भी टैक्सी चलाने वाले हजरात, होटल चलाने वाले, इन सबों को अभी कोई रियायत नहीं मिला है। उनको कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई एसओपी नहीं बनाया है। तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इनसे मेहरबानी गुजारिश करूंगा कि इनके लिए भी एक सही फैसला कीजिए ताकि इनकी भी रोज़गार चले और इनके भी बाल बच्चे ज़िंदगी में आगे कोई मुश्किलात ना हो। तो कोविड-19 बंद करने का मसला नहीं है जनाब, ये तमाम मुफस्सिरीन का कहना है, क्योंकि अभी हम देखते हैं दिल्ली के अंदर और दूसरे बड़े बड़े शहर में हो, ये लॉकडाउन से हल नहीं किया। इनको पता चला भाई इससे मुस्तक़बिल में खसारे के सिवा कुछ नहीं है, तो उन्होंने जल्द खोल दिया और आज करगिल में भी खोल दिया। ये मुबारक की बात है। और आखिर में मैं जनाब डीसी साहब और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खत्ते लद्दाख की गवर्नर से अपील भी करता हूँ कि सर्दी आने से पहले भी हमें जहाज़ का इंतज़ाम भी किया जाए। मेहरबानी आप मंत्रा का इंतज़ाम कीजिए ताकि लोगों में कोई परेशानी ना हो। और क्योंकि यहाँ के आवाम से बहुत सारे लीडरों ने वोट लेके अपना मुकाम हासिल किया है और बहुत से पार्टियों ने अपना मुकाम हासिल किया, लेकिन आवाम को परेशानी के सिवा कुछ नहीं दिया, ना ज़ोजिला टंडल आपको पता है, ना जहाज़। इसलिए मेहरबानी आप गवर्नर से हमारा इल्तिजा है कि हमारे लिए सर्दी आने से पहले मंत्रा का इंतज़ाम किया जाए। तो हसन साहब, आप करगिल के आवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे? करगिल के आवाम को मेरा मैसेज ये है जनाब,
आप जनाब पब्लिक के अंदर मेरा ये मैसेज है, जिस शख्स को भी अपने आप को पता चलता है भी मुझे बुखार है या मुझे ज़ुकाम है, तो बराए मेहरबानी करके वो पब्लिक के अंदर ना आया करे, ताकि उसी की वजह से एक दूसरे को बुखार गति इस करके छंपा बिहार बदजरचिन, तो वो बुखार एक दूसरे को लग जाता है। तो अपने आप का ज़िम्मेदारी समझकर और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए, दूसरे पब्लिक जो है सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं। मेरे दुकान है, अगर मेरे दुकान में 3-4 बंदे ऑलरेडी है तो चौथा इंतज़ार कीजिए कि वो कस्टमर जाए। तो इस तरह आप, मेरा मैसेज है कि सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा कीजिए, और जिनको ज़ुकाम है वो बिल्कुल घर से बाहर ना निकले जब तक वो ठीक नहीं होता है। जिस तरह से ज़िला इंतज़ामिया ने रेस्ट्रिक्शन को कंटेनमेंट जोन से हटाया है और सारी दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है और रेस्टोरेंट को टेक अवे की इजाज़त दी गई है, साथ ही साथ कमर्शियल टैक्सीज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कंप्लीट बैन है, और जो प्राइवेट व्हीकल्स है उन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कैमरामैन मुज़म्मिल मुस्तफ़ा के साथ अब्बास अली, लद्दाख टाइम्स।